ईरान इजराइल जंग में B-2 बॉम्बर से ईरान पे हमला करके शोखी बघाड़ने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा झूठ फिर से पकड़ा गया है। अमेरिका का सुपर पावरफुल सुपर स्टील्थ B-2 बॉम्बर जेट गायब हो गया है। जी हां, वो जेट जिसे कोई रडार पकड़ नहीं सकता था, वो जेट जो ईरान की परमाणु साइट्स को तबाह करने निकला था, वो अब कहीं खो गया है। और इसके खोने में ईरान इजराइल जंग के सीज फायर की कहानी छिपी है। कैसे एक B-2 बॉम्बर के गायब होने से ट्रंप और नेतन्याहू की नींद उड़ गई है, और क्यों सीज फायर को B-2 बॉम्बर की गायब होने से जोड़ के उसको देखा जा रहा है, ये सब कुछ हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों सीज फायर के बाद अचानक ट्रंप के सुर बदल गए थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस B-2 बॉम्बर की। दोस्तों, ये कोई आम जेट नहीं है, ये है अमेरिका का गर्व। इसका सबसे खतरनाक हथियार B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर, जिसे दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट माना जाता है। इस जेट की कीमत करीब 17,000 करोड़ रुपए है। इसका डिजाइन चमगादड़ जैसा है जो रडार को चकमा दे देता है। ये 4,000 पाउंड से ज्यादा वजन के बम ले जा सकता है, जिसमें वो खतरनाक GBU-57 बंकर बस्टर बम भी शामिल है, और 60-90 मीटर गहरे बंकर को भी तबाह कर सकते हैं। अमेरिका ने इस जेट को बनाया था दुश्मनों के सबसे मजबूत ठिकानों को नस्ते नाबूद करने के लिए, और 22 जून 2025 को अमेरिका ने यही B-2 बॉम्बर भेजे थे ईरान की परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान को तबाह करने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इनमें से एक जेट गायब हो गया। दरअसल पूरी कहानी ये है कि 22 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था। इसमें 125 से ज्यादा विमान शामिल थे, जिसमें 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर थे। इन जेट्स ने ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु साइट्स पे 14,000 किलोमीटर के भारी भरकम बंकर बस्टर बम और 30 होमटॉक मिसाइलें दागी। अमेरिका का दावा था कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम्स को पूरी तरह तबाह कर दिया। ट्रंप ने तो सोशल मीडिया पे डींगे भी मारी कि ईरान का परमाणु सपना खत्म। लेकिन दोस्तों, ये तो बस कहानी का आधा हिस्सा था। अमेरिका ने ये भी दावा किया था कि उसके सारे B-2 बॉम्बर सुरक्षित वापस लौट गए हैं। पेंटागन ने कहा कि हमारा मिशन 100% सक्सेसफुल रहा और सारे जेट्स अपने बेस पे हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना परफेक्ट था तो अब हंगामा क्यों मच रहा है? क्यों एक B-2 बॉम्बर को लेके अमेरिका की बोलती बंद हो गई है? क्यों ट्रंप और नेतन्याहू की नींद उड़ी है? ईरान ने उसी वक्त दावा किया था कि उन्होंने एक B-2 बॉम्बर को मार गिराया है। जी हां, ईरान ने कहा था कि 26 जुलाई 2025 को एक पोस्ट में दावा किया था कि उनके हाईटेक डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के सुपर स्टील जेट को ढेर कर दिया है, और ये कोई छोटा मोटा जेट नहीं है, 217,000 करोड़ का सुपरसोनिक खिलौना। पहले तो अमेरिका और इजराइल ने इसे मजाक में उड़ा दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान बस झूठ बोल रहा है, लेकिन सीज फायर के एक हफ्ते बाद 2 जुलाई 2025 को खबरें आने लगी कि एक B-2 बॉम्बर वाकई गायब है। पहले अमेरिका ने कहा कि वो जेट प्रशांत महासागर की ओर गया था तेल लेने के लिए। फिर कहानी बदलती है, कहा जाता है कि वो गुआम बेस पे है, लेकिन अब कोई साफ जवाब नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया पे तो हंगामा मच गया है। कुछ यूजर्स ने लिखा है कि ईरान ने इतिहास रच दिया है, अमेरिका का सबसे महंगा जेट ढेर। दूसरों ने कहा कि ये अमेरिका के लिए करारा झटका है। सवाल ये है कि अगर जेट सुरक्षित है तो अमेरिका इतना घबराया क्यों है? क्यों बार बार कहानी बदल रही है? माना जा रहा है कि ईरान का दावा सही है और यही वजह थी कि अमेरिका ने जल्दबाजी में सीज फायर करवा दिया। आपको बता दें कि 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया और ईरान के 4 परमाणु और 2 सैन्य ठिकानों पे 200 फाइटर जेट्स से हमले किए। इजराइल ने दावा किया कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब था और ये हमले उसका प्रोग्राम रोकने के लिए जरूरी थे, लेकिन ईरान ने पलटवार किया। तेहरान ने इजराइल के शहरों को तेल अवीव, रमात गन, बट याम पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 12 दिनों तक ये जंग चली। ईरान ने न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका को करारा जवाब दिया। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस अल उदीद एयरबेस पे 19 से ज्यादा मिसाइलें और दिखा दिया कि वो कोई कमजोर मुल्क नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिकी एयरबेस पे हमले के बाद जो है 24 जून 2025 को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे ऐलान किया कि इजराइल और ईरान के बीच 12 घंटे का सीज फायर होगा। ट्रंप ने लिखा कि इजराइल और ईरान मेरे पास शांति का प्रस्ताव लेकर आए, मिडिल ईस्ट असली विजेता है। लेकिन दोस्तों, ये सीज फायर इतना आसान नहीं था। पहले तो ईरान सीज फायर को तैयार नहीं था,
बल्कि एक दिन बाद वो सीज फायर को तैयार हुआ। लेकिन उस समय बड़ा सवाल ये था कि ईरान ने इतनी जल्दी सीज फायर क्यों करवाया। कहा जा रहा है कि जवाब छुपा है उस गायब B-2 बॉम्बर में। ईरान ने दावा किया कि उसकी डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के सुपर स्टील्थ जेट को मार गिराया। अगर ये सच है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था। B-2 बॉम्बर सिर्फ एक जेट नहीं बल्कि अमेरिका की साख का सवाल था। ट्रंप और नेतन्याहू को एहसास हो गया कि ईरान वो देश नहीं है जिसे वो आसानी से दबा सकते। एक ऐसा मुल्क जो 17,000 करोड़ के जेट को ढेर कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। माना जा रहा था कि यही वजह थी कि ट्रंप ने फटाफट सीज फायर का रास्ता चुना और यही वजह थी कि नेतन्याहू के आकार ट्रंप ने खुद ही ईरान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ईरान बहुत ही बहादुरी से जंग लड़ा। आपको बता दें कि 2 जुलाई 2025 को खबर आई कि एक B-2 बॉम्बर जो ईरान पे हमला करने गया था अब तक अपने बेस पे नहीं लौटा। पहले अमेरिका ने कहा कि वो प्रशांत महासागर में तेल लेने गया था, फिर बोला कि गुआम बेस पे है, लेकिन अब तो पेंटागन भी चुप है। सोशल मीडिया पे तो मीम्स की बाढ़ आ गई है। कोई कह रहा है कि ईरान ने B-2 को अपने म्यूजियम में रख लिया है। ईरान का दावा है कि उन्होंने B-2 को मार गिराया। अब सच लगने लगा है और यही वो पल था जब ट्रंप और नेतन्याहू को समझ में आ गया कि ईरान से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। एक जेट जो रडार से बच सकता है उसे ढेर करने की ताकत सिर्फ ईरान में थी। यही वजह थी कि 24 जून को कतर की मध्यस्थता से सीज फायर का ऐलान हुआ। ऐसे में माना जा रहा है कि B-2 बॉम्बर के गायब होते ही सीज फायर की असली वजह थी। ईरान ने ना सिर्फ अमेरिका और इजराइल को टक्कर दी बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। एक 17,000 करोड़ का जेट गायब, ट्रंप की बदली कहानियां और नेतन्याहू की खामोशी से सब कुछ बताती हैं कि इस जंग का असली हीरो कौन था। आपको क्या लगता है कि B-2 बॉम्बर को ईरान ने वाकई मार गिराया या अमेरिका कुछ छुपा रहा है? गायब अमेरिका B-2 बॉम्बर आखिर कहां गया? जो तस्वीर ईरान ने बॉम्बर की जारी की थी, क्या ये वही B-2 बॉम्बर की तस्वीर थी? आपकी जो भी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा।